जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लेना। जब भी परमात्मा का धन्यवाद देना चाहो तो किसी भूखे को खाना खिला देना। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लेना। और जब भी आपका मन श्रद्धा से झुका हुआ हो तो माँ बाप के पैर दबा लेना। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों की मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। जीवन में कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि यदि आप सबसे शक्तिशाली भी हैं तो आपसे भी शक्तिशाली कोई है और वो है समय। समय जब बदलता है अच्छे अच्छों को बदल देता है। मैं रोज़ गलतियाँ करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा कर दे जैसा तू चाहता है। एक नास्तिक ने एक आस्तिक से कहा, तुझे बहुत भरोसा है ना अपने रब पे, तो जा एक पहाड़ से छलांग लगा, देखते हैं तेरा रब तुझे बचाता है या नहीं। आस्तिक ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, बोला ये मेरे रब का काम है कि वो मुझे आजमाए, मेरा काम नहीं कि मैं उसे आजमाऊँ। शिकायत करना आसान है लेकिन शुक्राना करना उससे भी आसान है। एक दिन मन से शुक्राना करें परमात्मा का, प्रकृति का, लोगों का, तन का, अन्न का, धन का, सामान और साधनों का, समस्याओं का। हमसे सही व्यवहार ना करने वालों का शुक्रिया हमारी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए। मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो तो रोज़ सुबह शांति में बैठकर परमात्मा को अपनी उलझनें बताएं। जैसे औरों से राय मांगते हैं वैसे परमात्मा से कहें कि मुझे बताएं मेरे लिए सही क्या है। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर का धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। और जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और ज़्यादा धन्यवाद दो, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से होगा। जब लोग बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं तो अक्सर ईश्वर की उपासना करने लग जाते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, लोगों के काम आने लगते हैं, पैसों से प्यार करना छोड़ देते हैं, लोगों के अधिकारों का ख्याल रखते हैं। इसलिए नहीं कि वो मरने से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जान चुके होते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। जीवन में परेशानी कितनी भी हो, चिंता करने से कम हो जाती हैं, चिंतन करने से काफ़ी कम हो जाती हैं और सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। इंसान भी कितना नासमझ होता है ना। प्रार्थना करते समय समझता है भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते समय सब भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते समय सब भूल जाता है। दान करते समय समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते समय सब भूल जाता है। प्रेम करते समय समझता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है, लेकिन नफरत करते समय सब भूल जाता है। फिर भी मनुष्य खुद को बुद्धिमान कहता है। धर्म क्या है? प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, नग्न को वस्त्र देना, अंधे को मार्ग दिखाना, दरिद्र के दुख दूर करना, पीड़ित के पीड़ा हरना, पतित को पावन करना, अशांत को शांत करना। यही तो मानव का सहज धर्म है। किसी ने पूछा धार्मिक कौन होता है? बेहद ही खूबसूरत जवाब आया, धार्मिक वो है जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, जिनके मन में दूसरों को दुख देने का जरा भी भाव ना हो, वही तो धार्मिक है।